हालेलुया, आमेन। जो जिंदा है इस जगह में एक जोर की हालेलुया बोलो। आमेन, आमेन। कितने लोग आज खुश हैं कि आप यहां पर मौजूद हैं? आमेन। और अगर आप यहां पर हैं तो आज अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को महान काम करते हुए आप देखेंगे। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आज भी जीवित है, चिन्ह और चमत्कारों को करता है, जीवनों को बदलता है, बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है और वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। इससे पहले मैं वचन की तरफ जाऊं, मैं चाहता हूं आप सब अपने हाथों को उठाएं और आत्मा और सच्चाई से आज उसके नाम को पुकारें। उसका वचन कहता है कि जो कोई उसके नाम को पुकार भी ले वो बचाया जाएगा। आत्मा और सच्चाई से फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। आत्मा और सच्चाई में से बोलिए। आज जिस प्रार्थना के साथ आप आए हैं, आज अपनी पूरी आंखें उस यीशु की ओर लगाएं और उससे कहें, खुदावंद तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, तू सब कुछ कर सकता है। मैं अपना पूरा विश्वास आज अपने से हटाकर तेरे ऊपर रखता हूं। जीसस, यू आर द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ माई फेथ। यीशु मसीह, तू ही मेरे विश्वास का आरंभ और मेरे विश्वास की संपूर्णता है। आज बोलो उसे जो आप चाहते हो वो आपके लिए करे। जब यीशु गलील की गलियों में चला फिरा करता था तो वो लोगों से पूछता था, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, और वो बदला नहीं। अगर आज आपके साथ कोई आपका बच्चा है जो बीमार है, आप उससे बोलो, प्रभु मैं अपने बच्चे को चलते हुए देखना चाहती हूँ, मैं अपने पति को कैंसर से चंगा होते हुए देखना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी पूरी आशा लेकर आज आपके पास आई हूँ। मैं किसी वो धर्म को बदलने वाला नहीं, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। एक मिनट के लिए अपने मुंह को खोलकर कम ऑन एक प्रार्थना करो आत्मा और सच्चाई से। उसको बोलो आप क्या चाहते हो वो आपके लिए करें। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी प्रार्थना है कि आज आपका चंगाई का, आपके छुटकारे का, आपके जीवनों के बदलने का दिन हो यीशु के नाम में। ओके, आप सब बैठ सकते हैं। कितने लोग इस जगह में परमेश्वर के वचन के प्रेमी हैं? मुझे अपना हाथ दिखाएं अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। मुश्किल नहीं है, असंभव है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि रीति रिवाजों से परमेश्वर खुश होता है। हम ज्यादा उपवास करेंगे, हम ज्यादा दान करेंगे, हम ये सब करेंगे। और बाइबल हमें बताती है कि फरीसी ये सब करते थे, हमसे ज्यादा करते थे। हफ्ते में 3 बारी उपवास करते थे, पुदीने और जीरे का भी तायत देते थे। परमेश्वर हमसे रीति रिवाज नहीं चाहता। पुराने नियम की सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल, अपने पूरे मन,
और अपने पूरे प्राण से प्रेम करना। विश्वास से आप परमेश्वर से कुछ भी पा सकते हैं। आमीन। और आज वो विश्वास का आत्मा कई लोग पाने वाले हैं यीशु के नाम में। आप उसके विश्वास से परिपूर्ण होकर इस जगह से जाओगे। हमने विश्वास से देखा है कि कैसे परमेश्वर ने इतने सारे जीवनों को बदला है। और आज परमेश्वर का आत्मा वो विश्वास आपके लिए उसने रखा है कि आप उस विश्वास को सीख सको और उस विश्वास के द्वारा हर एक पहाड़ को जो आपके जीवन में है उसको उखाड़ सको। आमीन। आप जानते हैं फरीसियों में और प्रभु यीशु मसीह के चेलों में क्या अंतर था? फरीसी भी वही पुराना नियम पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे यहोवा से, सब कुछ वही करते थे, मगर क्या अंतर था? अंतर यह था कि जो फरीसी थे वो रीति रिवाज में बंधे हुए थे और जो प्रभु के चेले थे उनका एक जीवित रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ था। आज मेरी ये प्रार्थना है कि गुमला के जितने ईसाई हैं वो रीति रिवाजों से बाहर आकर उनका एक रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाए, कि आपका जीवन उस एविडेंस से, उन फलों से भरा हुआ हो। क्योंकि जो फरीसी थे उनके जीवन में केवल बातें थी और जो यीशु के चेले थे उनके जीवन में प्रगटीकरण था कि परमेश्वर उनके साथ है। आज आप में से हर कोई एक प्रगटीकरण यहां से लेकर जाए यीशु के नाम में। आमीन। आपका ईमान बहुत छोटा है गुमला, क्या विश्वास करते हो? एक जोर की आमीन बोलो। बोलो, आज मेरा दिन है। आज आपका चमत्कार पाने से कोई आपको रोक ना पाए यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। विश्वास कैसे आता है? कैसे आता है? बस यही नहीं करते मसीह लोग। सुनते नहीं हैं। जब वचन का समय है तब इधर उधर ध्यान है। मगर अगर आप ध्यान धरकर परमेश्वर का वचन सुने तो विश्वास अपने आप, ध्यान धरकर परमेश्वर के वचन को सुनने का फल है कि परमेश्वर का विश्वास आपके पास आएगा। क्या किसी के पास, डू यू हैव अ नोट? कोई नोट है किसी के पास? वॉलेट में किसी के पास नोट है? ओके। ओके। ये क्या है जानते हैं आप? कैमरा में दिखाओ जरा। ये क्या है? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वो गांधी जी हैं जिससे सब प्यार करते हैं। ये कितने का नोट है? कितने का है? अरे गुमला वासियों, थोड़ा मुंह खोलो। कितने का नोट है? हाँ, अब लग रहा है कि थोड़ा जीवित लोग यहां पर हैं। कितने का नोट है? 500 का नोट है। तो अगर मैं दुकान में जाऊं कुछ लेने के लिए, कितने का सामान ले सकता हूं? 500 का ले सकता हूं। क्योंकि ये करेंसी है पृथ्वी की, ये मुद्रा है, ये करेंसी है। जब मैं 500 दूंगा तो 500 के मूल्य का कुछ भी ले सकता हूं। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में पैसा नहीं चलता। आप पैसे से परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं खरीद सकते। परमेश्वर के राज्य की करेंसी है विश्वास। विश्वास के द्वारा आप सब कुछ पा सकते हो। विश्वास के द्वारा आप चंगे हो सकते हो। विश्वास के द्वारा आप एक दी
दीर्घ आयु जी सकते हो। विश्वास के द्वारा आप दुष्ट आत्माओं के सताव से बाहर आ सकते हो। और विश्वास कैसे आता है? कैसे आता है? बस यही करना है आज आपको। अगले 30 मिनट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना, अपना ध्यान इधर उधर भटकने मत देना, क्योंकि आज आप केवल सरमन नहीं, इस सरमन के पीछे परमेश्वर की आवाज सुनोगे। आमीन, हालेलुया। बहुत जरूरी है कि आप जानो कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है। जब मैं परमेश्वर के वचन से एक प्रकाशन मुझे मिला, आप जानते हैं कई लोग आज बाइबल को एक धार्मिक पुस्तक की तरह पढ़ते हैं और उनके जीवन में उससे कोई लाभ नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, तुम पूरा दिन स्क्रिप्चर्स में यानी वचन में तो तुम उसको पढ़ते हो, उसका अध्ययन करते हो, मगर तुम मेरे पास नहीं आते क्योंकि जीवन देने वाला मैं हूं। जो परमेश्वर का वचन है वो हमें यीशु की तरफ पॉइंट करता है, इशारा दिखाता है। आपने देखा है, आप गुमला आ रहे हैं तो एक साइन बोर्ड है, गुमला अगले 30 किलोमीटर दूर है। हम उस साइन बोर्ड के सामने खड़े होकर नहीं कह देते हम गुमला पहुंच गए। वो साइन बोर्ड है जो गुमला की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे ही परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर के पुत्र की तरफ इशारा करता है कि जब वचन को हम जानते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र को जान सकें। मगर कई लोग आज हैं जो परमेश्वर का वचन अध्ययन केवल ज्ञान बटोरने के लिए करते हैं, और वचन हमें बताता है कि ज्ञान हमारे अंदर घमंड पैदा करता है। अगर हम केवल ज्ञान के लिए इसको पढ़ेंगे तो वो हमारे अंदर एक घमंड को पैदा करता है। सदूसी और फरीसी जो पूरे दिन रात अध्ययन करते थे पुराने नियम का, मगर वो यीशु को ना पहचान पाए जब यीशु उनके पास आया। उस परमेश्वर को ना पहचान पाए जब वो परमेश्वर उनके सामने आया, जिस परमेश्वर की वो दुहाई दिन और रात देते थे, जिस परमेश्वर के बारे में वो दिन और रात बात करते थे। जब वही परमेश्वर उनके सामने आया तो वो उसको पहचान ना सके। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों की बुद्धि को खोल दिया कि वे परमेश्वर के वचन को समझ सकें। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें उसके वचन को ना समझाए, ये केवल एक धार्मिक पुस्तक होगी। और आज मेरी ये प्रार्थना है कि आज प्रभु यीशु मसीह यहां पर बैठे हर एक बेटे और बेटी की बुद्धि को खोल दे कि आप परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को समझ सको। आमीन। मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह मेरी समझ को खोल दे कि मैं तेरे वचन के भेदों के प्रकाशन को समझ सकूं। आमीन। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर ने हमारी सृष्टि करी, क्योंकि जिस दिन आप इस बात को जान जाएंगे, जिस तरीके से आप जीते हैं, जिस तरीके से आप सोचते हैं, आप बोलते हैं, आप चलते हैं, वो बदल जाएगा। आपका चाल चलन बदल जाएगा। उत्पत्ति 1:26 में हम चलते हैं। उत्पत्ति 1:26, पास्टर सामत क्या पढ़ सकते हैं? उत्पत्ति 1:26। मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर आज का वचन सुने, क्योंकि आज बहुत सारे मिरेकल्स, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह यहां पर करेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। एक मिनट। आपका सबसे बड़ा जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है, वो आपका गोत्र नहीं, वो आपका ट्राइब नहीं, वो आपका स्किन कलर नहीं, आप किस जगह से हैं वो नहीं। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपकी जो बनावट है, जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया तो बाइबल कहती है उसने मनुष्य जाति को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। मेरे पीछे बोलो, मैं परमेश्वर की समानता में
परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर के स्वरूप रचा गया हूं। रचा गया। गुमला, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो, मैं परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में रचा गया हूं। आमीन। कई लोग आज अपने आप को नीचा आंकते हैं क्योंकि रंग से थोड़ा सांवले हैं, कद काठी में छोटे हैं, जैसे आप दिखते हैं वो फर्क नहीं पड़ता। आप परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में रचे गए हैं, इसीलिए बहुत कीमती हैं। आमीन। मेरे पीछे बोलो, मैं कीमती हूं क्योंकि मैं परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया हूं। आमीन। आगे पढ़िए पास्टर जी। और वे समुद्र की मछलियों, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर, और सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। अधिकार रखे। क्या करे वो? अधिकार रखे। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो क्यों बनाया? अधिकार रखने के लिए। क्यों बनाया? अधिकार रखने के लिए। आमीन। जैसे हम जानते हैं पूरी दुनिया में अलग अलग अधिकारी होते हैं, आमीन, वैसे ही परमेश्वर ने आपको भी आत्मिक जहां में एक अधिकारी बनाया है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आप भीख मांगते रहेंगे, आप गिड़गिड़ाते रहेंगे, आप परमेश्वर से भीख मांगते रहेंगे, ये ना जानते हुए कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में रचा है। और जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया? ध्यान से सुनना। बाइबल कहती है कि शुरुआत में सब अंधकार था, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान था, और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। जैसे यहां परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, मगर कुछ नहीं बदला। कितने समय तक परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था हमें नहीं पता। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 साल, 10 साल, बाइबल हमें नहीं बताती। मगर केवल परमेश्वर का आत्मा अगर कहीं पे मौजूद है, इसका मतलब यह नहीं कि बदलाव आएगा। परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा है, मगर कोई बदलाव नहीं आया जब तक परमेश्वर ने अपने मुंह को नहीं खोला और बोला, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। और बाइबल कहती है फिर परमेश्वर ने जो बोला, फिर परमेश्वर ने उसको देखा और कहा इट इज गुड, ये अच्छा है। परमेश्वर ने बोला और फिर परमेश्वर ने देखा, फिर परमेश्वर ने बोला, फिर परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर का जो मुंह था वो एक चित्रकार की तरह जो जो वो देखना चाहता था वैसे वैसे बोलता गया। ध्यान से सुनिएगा आज मेरी बात को। आपको मैं बताऊंगा कई जो आपके जीवन में प्रॉब्लम है उनका कारण क्या है, और आप हैरान हो जाएंगे सुन के। शैतान नहीं है इतना जितना उस पर आप हर चीज को शैतान के ऊपर डाल देते हो आप। परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। और बार बार परमेश्वर ऐसा बोलता गया, और बाइबल में लिखी है उत्पत्ति 1 में 9 बारी परमेश्वर को बोलना पड़ा। और उसके बाद 10वीं बार परमेश्वर ने यह बोला, आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाएं कि वो भी अधिकार रखे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कैसे हम लोग अधिकार आज रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? देखकर जिसके स्वरूप और समानता में हम बनाए गए कि वो कैसे कार्य करता है। परमेश्वर ने जब अंधियारा था, जब सब कुछ बेडौल था, बदसूरत था, तो परमेश्वर ने वो नहीं कहा
जो वो देख रहा था, उसने वो कहा जो वो देखना चाहता था। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम वो कहते हैं जो हम देखते हैं, परमेश्वर वो कहता है जो वो देखना चाहता है। मगर उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना की तरह जो देखना चाहते हैं वो कह सके अपने मुंह से। कई लोग कहते हैं अच्छा, मतलब कहने से हो जाएगा, अगर हम कहेंगे तो हो जाएगा। नीति वचन 18:21 में लिखा है कि मृत्यु और जीवन मनुष्य की जीव में है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भी भोगेगा। यानी आप जानते हैं, आज मनुष्य चांद पर पहुंच गया, बड़ी बड़ी मशीनें बना ली, मगर एक चीज उसको नहीं आती, वो है अपनी जीभ को काम में लाना। सबसे ज्यादा दुरुपयोग जो हम करते हैं वो है अपनी जीभ का। और हम सोचते हैं अरे बोल, कुछ भी बोलो, अपने बच्चों को श्राप दो, अपने पति को श्राप दो, अपने शरीर को श्राप दो, क्या फर्क पड़ता है। ये नहीं जानते कि वे परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए हैं। नीति वचन 6:2 में लिखा है, तू अपने ही मुंह के बनाए हुए फंदे में फंसा है, जो फंदा तेरे मुंह ने तेरे लिए बनाया। मृत्यु जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और मैं आपको एक के बाद एक उदाहरण दे सकता हूं, जहां पे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के लिए गलत शब्द वो बोलते रहे और उसका फल भी भोगा। एक बहुत फेमस एक्टर है अमेरिका में, अब तो उसकी मृत्यु हो गई, पॉल वॉकर करके, अगर मुझे नाम सही है तो। मगर वो जो भी इंटरव्यू देता था तो बोलता था उसको कार चलाने का बहुत शौक था, रेसर का। तो कहता रहा, मरूंगा मैं तो कार चलाते हुए एक्सीडेंट में मरूंगा। और कई बार हमें लगता है जब हम ये शब्द बोलते हैं तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलता गया बार बार, अलग अलग बार, मैं अगर मरूंगा तो कार क्रैश में मरूंगा, मुझे कार इतनी पसंद है। आप जानते हो कैसे मरा? कार एक्सीडेंट। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अगर आप अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाए, कभी भी एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। आप मीटिंग से मीटिंग में जाओगे, आप एक परमेश्वर के दास से मिलोगे, फिर दूसरे से मिलोगे, वो अच्छा है। मगर अगर जैवन जीवन जीना है तो खुद का विश्वास डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आप किसी और के विश्वास से अंत तक नहीं चल सकते, एक जैवन जीवन नहीं जी सकते। अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास में मजबूत होने का समय आ चुका है। आप सुनाई आवाज आ रही है मेरी? कई लोग ऐसे बैठे। पड़ोसी को बोलो, विश्वास में बलवंत होने का समय आ चुका है। हालेलुया। इस हिंदुस्तान ने अभी तक ईसाइयों को देखा है, मगर वो समय आ रहा है जब परमेश्वर के बेटे और बेटियां खड़े हो रहे हैं, जो किसी धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में चलेंगे, जो दिखाएंगे कि स्वर्ग का राज्य आ चुका है, और जो कोई उस नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। एक ईसाई होने में और एक परमेश्वर का पुत्र होने में बस उतना ही अंतर है जितना पूरब और पश्चिम में है। यीशु मसीह हमें ईसाई बनाने के लिए नहीं आया, वो हमें परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए आया। जब मैंने उद्धार को पाया, मैंने प्रभु को जाना, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कौन हो, आपकी डिनोमिनेशन क्या है, क्या आप रोमन कैथलिक हो,
क्या आप पेंटिकॉस्टल हो? क्या आप लुथेरियन हो? क्या आप बैप्टिस्ट हो? क्या आप 7 डे एडवेंटिस्ट हो? और पता नहीं बहुत सारे हैं। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया। मैं कह रहा हूँ भाई मैं कौन हूँ? मैं तो एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ और मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो मैं कौन हूँ? तो मैं परमेश्वर के पास गया। उसका वचन यिर्मयाह 33:3 में कहता है, तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे गूढ़ की बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। अपने पड़ोसी को बोलो, हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। एक दिन जब मैं वचन पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था, क्योंकि आज अगर आप किसी को बोलोगे परमेश्वर आपसे बात करता है तो वो बोलेगा ये देखो, बोले स्किज़ोफ्रेनिक बीमारी बोलेंगे इसको, मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, इसको आवाजें सुनाई देती हैं। मगर एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था और उसमें लिखा था, जो मैंने तुझे बोलने के लिए मुंह दिया क्या मैं नहीं बोलता हूंगा? जो मैंने तुम्हें सुनने के लिए कान दिए क्या मैं नहीं सुनता हूंगा? तुम किस चीज से मेरी उपमा दोगे और कौन सा चढ़ावा मुझे चढ़ाओगे? जो इस पृथ्वी में तुम खड़े हो मैंने बनाकर तुम्हें दी है, क्या आप उसे चढ़ाओगे और क्या आप उसे दे सकते हो? आप उसे कुछ नहीं दे सकते। मगर एक चीज वो आपसे चाहता है, आपके चढ़ावे नहीं चाहता, आपकी भक्ति नहीं चाहता, आपका प्रेम चाहता है। क्योंकि भक्त क्या करता है? भक्त सुबह उठता है और 10-15 मिनट वो बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, मगर उसके बाद जब वो जाएगा तो वो वही करेगा जो उसे करना है, फिर वो भूल जाएगा क्योंकि भक्ति कर दी सुबह। मगर जो प्रेमी है वो एक ऐसा जीवन जिएगा जिससे उसके प्रेमी की महिमा हो। आमीन। मैं आपको कोई कथा सुनाने के लिए नहीं आया हूं दिल्ली से। मैं आपको आज परमेश्वर के वचन, मैं आपको वो कुंजी देने आया हूं जिस दिन अगर आप इसको समझ जाओगे, एक दीर्घ आयु जियोगे, एक जयवंत जीवन जियोगे, पहाड़ों को हटाने वाले विश्वास के योद्धाओं की तरह आप जियोगे, क्योंकि आप जान लोगे कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आपको रचा गया है। जैसे मैंने आपको कहा था, यीशु मसीह ईसाई बनाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्रों के लिए आया। वचन में लिखा है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। वो आपको अधिकारी बनाने के लिए आया। जो अधिकार आदम ने अदन के बगीचे में खो दिया था, वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों को दोबारा दे दिया है। आमीन। इसीलिए धर्म के बारे में नहीं है। उसने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। बाइबल बताती है, बाइबल बताती है कि जो आदम था, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आदम कौन था। लूका 3:38 में लिखा है कि आदम को परमेश्वर का पुत्र करके बनाया गया था। और जब पुत्र बनाया परमेश्वर ने, तो उसको क्या दिया? पुत्रों को क्या दिया है? पुत्रों को क्या दिया है? अधिकार। मगर आदम ने पाप के द्वारा उस अधिकार को खो दिया और एक दास की तरह रहने लगा, एक नौकर की तरह। और जिस आदम, आपने पढ़ा ना कि वे सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखे, मगर जब शैतान सांप की तरह आदम के पास आया, आदम के ऊपर अधिकार था रेंगने वाली वस्तु के ऊपर, मगर उसने अधिकार नहीं लिया और इसीलिए अपने अधिकार को खो दिया। मगर प्रभु यीशु मसीह वापस आए और हमें पुत्रों का शासन अधिकार दिया है। आमीन।
अगर आप इस प्रकाशन को समझ गए, इस प्रकाशन को सीख गए, तो पृथ्वी पर एक अधिकारी की तरह आप जिएंगे, बीमारियों के ऊपर प्रभुता करेंगे, दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रभुता करेंगे, हर एक बुरी चीज के ऊपर आप प्रभुता करने वाले हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। भजन संहिता 8 उसकी 4 से 6 हम पढ़ते हैं। कई लोग कहते हैं प्रभु जी, कई बारी लोगों को लगता है कि ऐसी प्रार्थना करके परमेश्वर बहुत खुश होता है। ओ परमेश्वर, प्रभु जी मैं नाली का कीड़ा हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। कल याद है मैंने आपको एक पेंटिंग दिखाई थी, एक बार फिर से लगाओ उस पेंटिंग को। कई लोगों को विश्वास नहीं है, आप गूगल चेक कर सकते। हाँ, ये जो पेंटिंग है जब मैंने देखी मुझे लगा 1000 रुपए तो होगी, 1000 रुपए की, मगर ये पेंटिंग है 1760 करोड़ रुपए की। कितने की? 1760 करोड़ रुपए की ये पेंटिंग है। और किसी ने इस दाम को चुकाया क्योंकि उसने ये दाम इस पेंटिंग में देखा। कई लोग कहते हैं हम नाली के कीड़े हैं। क्या नाली के कीड़ों के लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा दाम चुकाया है? बाइबल कहती है तुम नाशवान सोने और चांदी से नहीं, मगर परमेश्वर के पुत्र के लहू से खरीदे गए हो। तो आप इस पेंटिंग से भी ज्यादा कीमती हो। मैंने कहा आप इस पेंटिंग से भी ज्यादा कीमती हो, क्योंकि परमेश्वर को जब आपका दाम चुकाना था तो अपना बेस्ट उसने दिया। अपना बेटा, एक लौता बेटा परमेश्वर ने आपके लिए भेजा, आपको यह बताने के लिए कि आप कितने कीमती हो। ये झूठी नम्रता है। झूठी नम्रता क्या है? अपने आप को ये कहना प्रभु जी मैं कुछ नहीं प्रभु। सच्ची नम्रता अपने आप को वो कहना है जो परमेश्वर आपको कहता है, और वो कहता है यदि तू मुझ पर विश्वास करता है तो तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। और मैंने आपको कल भी बताया था, किसी भी, कितने लोगों के यहां पे बच्चे हैं? मुझे फिर से हाथ दिखाइए अपने। मैंने कल भी आपसे सवाल पूछा था, क्या कभी आपके बच्चों को रोटी कमाने पड़ी घर पे? नहीं। यीशु ने कहा चंगाई बच्चों की रोटी है। अगर आज आप इस जगह में हो और आप बीमार हो तो आप ये विश्वास करो कि आज आप यहां से पूरी रीति से चंगे होके जा रहे हो। क्यों? क्योंकि चंगाई उसके प्रेम का प्रगटीकरण है। मुझे याद है जब मुझे वो बीमारी थी, मुझे मेंटल डिसऑर्डर था, वो नर्व्स की जो प्रॉब्लम थी, कई बारी मैं अपनी माँ को देखता था और वो रोती थी मुझे देखकर उस दर्द में, और कहती थी कि काश ये चीज़ मेरे ऊपर आ जाए मगर तू आज़ाद हो जाए। एक माँ बाप का हृदय है। क्यों आपको लगता है यीशु ने कोड़े खाए हमारी बीमारियों के लिए? उसका वचन कहता है निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। क्योंकि केवल एक प्रेम करने वाला ही ये कर सकता है, क्योंकि वो एक प्रेमी पिता है। मैंने आपको कल भी बोला था, अगर आप परमेश्वर को एक प्रेम करने वाले पिता की तरह नहीं जानेंगे, सुसमाचार कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर एक ऐसे अगम्य ज्योति पर विराजमान है जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि करोड़ों अनगिनत स्वर्गदूत, इंग्लिश बाइबल सेज 10,000 टाइम्स 10,000 and 1,000 टाइम्स 10,000। अब आप सोच लो कैलकुलेटर में कितना होगा। अनगिनत स्वर्गदूत उसके चारों ओर हैं, मगर ऐसी ज्योति, ऐसे लाइट परमेश्वर के सिंहासन से निकल रही है कि स्वर्गदूत भी अपनी आंखों को ढक देते हैं, क्योंकि वो भी उस महिमा को नहीं देख सकते। और उस परमेश्वर ने
जो कहता है मेरी हथेली में पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, पूरा कॉस्मोस है। और अभी नासा बता रहा है कि 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं हमारी गैलेक्सी की तरह, जो मिल्की वे है, ऐसी 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और 100 ट्रिलियन स्टार्स हैं। हम सोच भी नहीं सकते, हमारा माइंड ये सोच भी नहीं सकता। और परमेश्वर कहता है वो सब कुछ मेरी हथेली में है। ऐसा महान परमेश्वर, उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि बाइबल कहती है मनुष्य रूप धरकर आ गया और सारी हमारे पाप, सारी हमारी बीमारी अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चला गया। हमारी बीमारियों के लिए उसने कोड़े खाए, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया और उसको नंगा करके क्रूस पर टांग दिया गया। कितना महान प्रेम उस परमेश्वर का है। आपको उसे मनाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने दिल को मनाना है, क्योंकि आपका दिल विश्वास नहीं करता इस बात को। और एक चीज उसने हमसे मांगी है, वो आपसे जप तप करने के लिए नहीं कहता, वो आपसे तपस्या करने के लिए नहीं कहता, वो आपसे बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाने के लिए नहीं कहता। उसका वचन कहता है जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। केवल एक नाम, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, आमेन। आप धन्य हो अगर आप मसीह में हो। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर सिंहासन में है और उसके सामने करोड़ों लोग खड़े हैं और एक ऊंचे शब्द में बोला जाता है ये वो लोग हैं पृथ्वी से जो मोल लिए गए यीशु के लहू के द्वारा। हर एक जाति से, हर एक समुदाय से, हर एक देश से, हर एक प्रांत से ये मोल लिए गए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह केवल ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर का मेमना है जिसने अपने लहू को पूरी मानव जाति के लिए बहाया है। आमेन। और आज आपको केवल एक चीज करनी है, अपना पूरा ध्यान अपने से हटाकर आज उस पर कर दो। प्रभु तेरे लिए सब कुछ संभव है यीशु मसीह। जो मनुष्य के लिए असंभव है प्रभु यीशु मसीह, वो आपके लिए संभव है। डॉक्टर्स ने कह दिया आप कुछ नहीं हो सकता, मगर प्रभु आपके लिए सब कुछ हो सकता है। जब लाजरस मर गया तो उसकी बहन प्रभु यीशु मसीह को कहती है अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने कहा मैं आकर उसे जिला दूंगा। उसने कहा हाँ मुझे पता है तू आखिरी दिन में आकर उसको जिला देगा। यीशु ने कहा नहीं मरियम, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं। अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और यही बात मैं गुमला आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को अपनी आंखों से होते हुए देखोगे। वो यीशु मसीह कोई कथा और कहानी नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर मौजूद होता हूं। अगर कोई मुझे बोले कि भैया आप रियल नहीं हो, आप काल्पनिक हो, तो मैं कहता हूं घर का एड्रेस दे दो, मैं आ जाता हूं वहां पे, तो पता लग जाएगा आपको मैं काल्पनिक हूं या रियल हूं।
जो लोग सोचते हैं यीशु काल्पनिक है, तैयार हो जाओ, आज आने वाला है, चलने वाला है भीड़ों के बीच में, और वो वही करेगा जो 2000 साल पहले करता था। वो अंधों की आंखों को खोलेगा, वो कोढ़ियों को शुद्ध करेगा, वो दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजाद करेगा, वो बीमारों को चंगा करेगा, क्योंकि वो आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं। कितने लोग विश्वास करते हैं गुमला? एक ऊंचा आमेन बोलो। बोलो मेरा यीशु जिंदा है। बोलो मेरा यीशु जिंदा है। मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आपको उसने पुत्र होने का अधिकार दे दिया है। अपने पड़ोसी को बोलो, आज से भीख नहीं मांगनी परमेश्वर से। बाइबल हमें इब्रानी की पुस्तक में बताती है, कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, हियाव से उसके सिंहासन के पास जाओ। कैसे जाओ? हियाव के साथ। क्यों? क्योंकि अब आप एक पुत्र हो। हाँ, चाहे कितना भी बड़ा कोई अधिकारी हो, जब उसका बच्चा जाएगा ना उसके पास, तो वो हियाव से जाएगा। वो सीधे जाके पापा की गोदी में बैठ जाएगा। उसको फर्क नहीं पड़ता कि पापा को लोग बाहर क्या बोलते हैं, वो जानता है कि ये मेरे पिता हैं। वैसे ही बाइबल अब कहती है, अब परमेश्वर के सामने आपको डर कर, कांप कर, गिड़गिड़ा कर, भीख मांग कर जाने की जरूरत नहीं। यीशु का लहू बह चुका है, उसने आपको बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया है। आप हियाव के साथ उस परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हो। आमेन। बोल्ड फेथ, ऑडेशियस फेथ से परमेश्वर खुश होता है। कैसा विश्वास? जो बोल्ड है, ऑडेशियस है, जो विश्वास करता है। साहसी विश्वास। साहसी है जो विश्वास। अब हम जब इस समय मैं प्रार्थना में जाऊंगा, उससे पहले मैं चाहता हूं जितने लोग, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, फर्क नहीं पड़ता आप आगे बैठे हो या आप पीछे बैठे हो, क्योंकि चंगा करने वाला मैं नहीं, चंगा करने वाला यीशु मसीह है। और वो, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सबको एक साथ छू सकता है। आप आगे हो या आज पीछे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है वो आगे हो तो आप ग्रहण करोगे। जो आखिरी हो सकता है बिल्कुल पीछे बैठे हो, मगर विश्वास कर रहे हो, तो वो चंगा हो जाएगा और आगे वाला वैसे ही घर चला जाएगा। आमेन। सो बाइबल में एक कहानी है, मैं आपको वो बताऊंगा और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। मुझे इस स्त्री का विश्वास बहुत पसंद है। एक स्त्री के बारे में कहानी, उसका नाम नहीं लिखा गया क्योंकि नाम जरूरी नहीं, मगर उसने जो किया वो जरूरी है, वो हमारे लिए उदाहरण बन गई। एक स्त्री है, बाइबल बताती है, जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, और उन 12 सालों में वो सारे बेस्ट वैद्यों के पास, सारे बेस्ट डॉक्टर्स के पास गई, मगर चंगी ना हुई, मगर और उसकी कंडीशन खराब हो गई, उसकी हालत और खराब हो गई। और उस समय में उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे शहर में आया है, वो चल फिर रहा है। आप सोच सकते हो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको 12 साल से लहू बहता है, एक ऐसी स्त्री, वो कितनी कमजोर हो गई होगी, कितनी वीक हो गई होगी। आप जानते हैं कई लोग आज सिंपैथी चाहते हैं,
दया चाहते हैं किसी से, हाय कोई हम पर दया करे। अगर आप दया ढूंढोगे तो आप खाली हाथ वापस जाओगे, मगर अगर आप विश्वास से परमेश्वर के पास जाओगे तो वो ले लोगे जो आपका है। सोचो, वो भी अपने बिस्तर में पड़ के ऐसे सोचते थे, हाय हाय। आजकल लोग क्या करते हैं, लोग व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस डालेंगे, कोई नहीं है अपना, सारे हैं पराए। उसने ऐसा नहीं किया। कई लोग कहते हैं, अरे मैं मीटिंग में कोई आया नहीं मुझे घर से लेने के लिए, इसीलिए। अगर वो भी ऐसे सोचती तो उस बीमारी में मर जाती, मगर उसने एक निर्णय लिया। बाइबल कहती है वो कहने लगी आज। मैं चाहता हूं आप ध्यान से उसके अंगीकार को सुनो। उसने ने कहा, हाय कोई मुझ पर दया कर दे। उसने कहा, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जैसे वो बोलने लगी और वो बोलती गई, एक नई सामर्थ उसके अंदर आई। वो अपने बिस्तर से बाहर आई और भीड़ को चीरती हुई ये कहती हुई, आज जब मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरा एक पंजाबी दोस्त है चड्डा, उसकी नानी जो थी, मैं उनके साथ मिला, वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करती थी बहुत, और उनके घुटने काम करने बंद कर दिए, तो बेड में रहती थी। तो वचन पढ़ रही थी एक दिन, और ये वचन पढ़ते पढ़ते उन्होंने ये वाला अध्याय पढ़ा, और जब ये वाला अध्याय पढ़ा तो उनके अंदर विश्वास जागा। वो बाद में भी यही कहती रही मैं पाठ कर रही थी, और बाइबल खोलती थी पूरे टाइम परमेश्वर से, और बार बार बोलती रही, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर को छूना है, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर। कह रही रात को मेरी 2 बजे नींद खुले, मैं बैठ जाती रही, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर को छूना है, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर को छूना है। वो अपनी गवाही मुझे बता रही थी। और वो एक दिन कह रही, मेरा बेटा जब अपनी दुकान में गया, मैं कमरे में अकेली थी, मैं बिस्तर पे पड़ी थी, मैंने देखा मेरे राइट में कौन खड़ा है। उसने देखा राइट में प्रभु यीशु मसीह हैं, और प्रभु ने कहा, ले मेरे वस्त्र के छोर को छू। और जैसे ही उसने छुआ, दोनों घुटने नए हो गए। वो प्रभु यीशु मसीह आज यहां पर मौजूद है, और जो बीमार है मैं ये घोषणा करता हूं, आज आप अपना चमत्कार लेकर जा रहे हो। जो मरा हुआ अंग है वो जिंदा हो रहा है यीशु के नाम में। जो कैंसर है वो नाश हो रहा है यीशु के नाम में। जो डॉक्टर्स ने कह दिया लाइलाज है, आज आप पूरी रीति से चंगे होके जा रहे हो। आमेन। आज रात चंगाई की रात है। आज रात चंगाई की रात है। आज रात छुटकारे की रात है। आज रात आजाद होने की रात है। आज रात प्रभु यीशु मसीह के साथ एक साक्षात्कार की रात है। आज रात उसके सामर्थ से, उसकी आत्मा से भरने की रात है। हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं, आज परमेश्वर कई लोगों की आंखों को खोलेगा, और आप प्रभु यीशु मसीह को देखने जा रहे हो यीशु के नाम में। आप उसकी आत्मा के नए अभिषेक से भरने जा रहे हो यीशु के नाम में। हालेलुया। वो महान परमेश्वर यहां पर मौजूद है। मेरे पिता आज यहां पर बैठे हैं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, क्योंकि मैं एक राजपूत परिवार से हूं, तो उन्होंने मेरे साथ 6 महीने बात नहीं करी, क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने किसी धर्म को अपना लिया है। मैंने किसी धर्म को नहीं अपनाया था। मुझे तो यीशु ने हर एक धर्म से आजाद कर दिया था।
और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, मेरी माँ ने 2 मेरी बाइबल फाड़ दी, फेंक दी। मेरी माँ मुझे कहती तू यीशु का नाम इस घर में नहीं लेगा, और आज मेरी माँ सुबह और शाम उस यीशु का नाम लेती है हमारे घर में। वो कोई धर्म नहीं है, वो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है जिसने अपना बलिदान आपके लिए दिया। उसने अपने प्रेम को प्रकट किया आपके लिए। केवल एक पिता ही अपने बच्चों के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा कर सकता है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए करी। आमीन। सो आज उस स्त्री की तरह मैं चाहता हूं आप अपनी आंखें, कई लोग सोचते हैं प्रभु मैं इस लायक नहीं, मैंने बहुत गलतियां करी। आप चंगाई खरीद नहीं सकते। बाइबल बताती है हर एक अच्छा दान और वरदान परमेश्वर पिता की ओर से आता है। इट्स अ गिफ्ट, वो दान है, मजदूरी नहीं। हीलिंग इज नॉट अ रिवॉर्ड फॉर बीइंग नाइस। चंगाई एक प्रतिफल नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो तो प्रभु कहता है अच्छे बच्चों के लिए चंगाई है, गंदे बच्चों के लिए कुछ नहीं है। नहीं, आप जानते हैं ये जो स्त्री थी लेविटिकल लॉ के हिसाब से, उस समय के लॉ के हिसाब से, लय व्यवस्था के हिसाब से, क्योंकि उससे लहू बहता था, अगर वो किसी भी मनुष्य को छूती, किसी भी व्यक्ति को छूती तो वो व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता। और उस समय की व्यवस्था के हिसाब से वो अशुद्ध मानी जाती थी और वो भीड़ में नहीं आ सकती थी। अगर वो अशुद्ध स्त्री शुद्ध लोगों के बीच में आती तो उसको शहर से बाहर ले जाके पत्थर मार के मार दिया जाता। मगर फिर भी वो डरी नहीं। उस अशुद्ध स्त्री ने जब प्रभु यीशु मसीह को छुआ तो प्रभु यीशु मसीह अशुद्ध नहीं हुए, मगर वो स्त्री शुद्ध हो गई, क्योंकि उसने उसको छू लिया था जो जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। कई बारी हमारी मीटिंग्स में, कितनी बारी प्रभु ने मुझे बोला कि मैं भीड़ के बीच में जाऊंगा और लोगों के ऊपर हाथ रखूंगा और उन्हें चंगा करूंगा, और ये मेरा विश्वास है आज वो ये करेगा। आमीन। मगर एक ही चीज वो आपसे चाहता है, केवल एक चीज, कि आप उसको विश्वास दो और अपनी चंगाई ले लो। प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों से पूछता था, क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? कहते रहे हाँ प्रभु। तो प्रभु ने कहा जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। उसने ये नहीं कहा मेरी सामर्थ्य के अनुसार, उसने कहा तेरे विश्वास के अनुसार। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं गुमला, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, क्या आप विश्वास करते हो कि आज प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा? क्या विश्वास करते हो? अगर विश्वास करते हो एक जोर का आमेन बोलो। आमेन। वो यहां पर मौजूद है। मगर एक चीज परमेश्वर की उपस्थिति को खींचती है अपनी ओर, और वो है भूख और प्यास। अगर आज आप भूख और प्यास से उस नाम को पुकारोगे जो हर एक नाम में श्रेष्ठ है, वो आपके पास आएगा। कल आपने देखा जो प्रभु ने यहां पे किया, एक वो 80 साल की अम्मा जो बचपन से बहरी थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसके कान खोल दिए। सोचो, जो 80 साल तक बहरी रही, 80 साल के बाद अब सुनने लगी। यह है मेरा यीशु मसीह। आमीन। क्या आप विश्वास कर सकते हो?
आमेन। आइए अपनी जगह में खड़े हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस।